भाइयों और बहनों, ब्रेन सर्जरी के दौरान ब्रेन में एक छुपे हुए दुश्मन का पता चला जो आश्चर्यजनक था। डॉक्टर को यह उम्मीद नहीं थी। अब सवाल उठता है कि क्या भारत से टीबी यानी ट्यूबरक्यूलोसिस का अंत संभव है? सोचिए, जब एक सर्जन ब्रेन ट्यूमर हटाने के लिए ऑपरेशन कर रहा हो और अचानक सामने आए एक छिपा हुआ दुश्मन ट्यूबरकुलोसिस, एक ऐसा रोग जिसे हम समझते थे कि भारत से लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन वह ब्रेन के अंदर छिपा बैठा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं जानलेवा टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस की। मुंबई के फोर्टिस अस्पताल मुलुंड और वाशी के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर साहनी एक मरीज की ब्रेन सर्जरी कर रहे थे। मामला था ब्रेन में एक ट्यूमर जो मस्तिष्क पर दबाव डाल रहा था और विभिन्न लक्षण उत्पन्न कर रहा था। लेकिन जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो डॉक्टर साहनी ने पाया कि सिर्फ ट्यूमर ही नहीं बल्कि वहां गंभीर सूजन और इन्फ्लेमेशन भी था। और जांच से जो निकला वो चौंकाने वाला था। ब्रेन में टीबी का संक्रमण, एक ऐसा रोग जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, न डॉक्टर को न मरीज को। आप में से कई लोग मानते होंगे कि भारत से टीबी यानी ट्यूबरक्यूलोसिस लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। निक्षय पोषण योजना, फ्री जांच और इलाज, हर सरकारी अस्पताल में डिजिटल मॉनिटरिंग एप्स, ई निक्षय 99 DOTS और टीबी मुक्त भारत का सपना। लेकिन हकीकत क्या है? भारत आज भी दुनिया में टीबी मामलों में नंबर 1 देश है। हर साल असंख्य नए केस सामने आते हैं और अब तो टीबी फेफड़ों के बाहर, दिमाग, रीढ़ की हड्डी, आंतों में भी पाई जा रही है। तो सवाल है, आखिर क्यों नहीं खत्म हो रही टीबी? पहला कारण है छिपा हुआ संक्रमण यानी लेटेंट टीबी। शरीर में सालों तक छिपा रह सकता है और फिर अचानक सक्रिय हो सकता है। दूसरा कारण है भीड़भाड़ और खराब वेंटिलेशन, यानी रोग का मुंबई की झुग्गियों में एक से दूसरे में फैलना आसान है। तीसरा कारण है कुपोषण, यानी कमजोर इम्यून सिस्टम टीबी को फैलने देता है। चौथा कारण है अधूरी दवा से दवा प्रतिरोधी टीबी, यानी MDR टीबी, यानी गलत इलाज से टीबी और खतरनाक रूप ले लेती है। टीबी को हराने के लिए चाहिए तकनीक, पोषण और जन जागरूकता। अब जानते हैं कुछ कम लागत वाले समाधान जो देश भर में लागू किए जा सकते हैं। सबसे पहले मोबाइल टीबी टेस्टिंग वैन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले एक्सरे और जीन एक्सपर्ट मशीन के साथ गांव-गांव में जांच की जा सकती है। दूसरा, सस्ता खाद्य पोषण किट, स्थानीय खाद्य पदार्थ से बना खाद्य पोषण पैक, मूंगफली, गुड़, सोया और स्पिरुलिना से बना हुआ। ये स्थानीय खाद्य पदार्थ महिला समूहों से उत्पादन करवाया जा सकता है। तीसरा, व्हाट्सएप बेस्ड दवा अलार्म, रोजाना याद दिलाने वाली लोकल लैंग्वेज में वॉइस नोट्स भेजे जाएं। चौथा, आयुर्वेदिक सहयोगी उपाय यानी मॉडर्न और ट्रेडिशनल का मिक्स। गिलोय रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। वासा यानी अधातोदा, सूजन और फेफड़ों की समस्या में सहायक। हल्दी सूजन घटाए और प्रतिरोधक बढ़ाए। लहसुन और अदरक ये प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल हैं। ध्यान रहे, ये सिर्फ सपोर्टिव हैं, दवाइयों का विकल्प नहीं। डॉक्टर साहनी की सर्जरी हमें याद दिलाती है, टीबी सिर्फ गरीबों या झुग्गियों तक सीमित नहीं है। ये दिमाग में छुपकर भी आ सकती है, बिना खांसी, बिना बुखार। इसी वजह से हमें चाहिए कि हर डॉक्टर को टीबी की व्यापक जानकारी हो। शिक्षा, जांच, पोषण और परामर्श, ये सब एक साथ मिले। टीबी को हराना सिर्फ सरकारी योजनाओं का काम नहीं है, ये एक राष्ट्रीय जन आंदोलन होना चाहिए। अगर हम सब भारत सरकार के साथ मिलकर काम करें तो 2030 तक भारत को टीबी मुक्त बनाया जा सकता है। मिशन विकसित इंडिया का उद्देश्य है कि भारत के रिसर्च और डेवलपमेंट को एक नई दिशा, नई गति और नई हिम्मत दी जाए। क्या आप मानते हैं कि एक सच्चा विकसित भारत वही होगा जो टीबी मुक्त हो और संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही भविष्य विज्ञान और इनोवेशन कंटेंट के लिए मिशन विकसित इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें।
अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।